ये आपकी कविता है सूरदास के पद। इस कविता में बताया गया है कि गोपियां श्री कृष्ण भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। जब श्री कृष्ण भगवान ब्रिज क्षेत्र से मथुरा गए तो मथुरा जाने के बाद जो गोपियां हैं वो विरह रूपी अग्नि में जल रही थी। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उसने क्या है, उद्धव को योग रूपी संदेश देकर गोपियों के पास भेज दिया। और उस उद्धव को योग रूपी संदेश उनका सुनकर गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं, देखो। कहती हैं कि उद्धव, हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हो, क्योंकि अपरस रहत सनेत गहा, क्योंकि तुम प्रेम रूपी बंधन से पूरी तरह से मुक्त रहे हो। इसके बाद है ना ही मन अनुरागी, तुम्हारा मन आज तक किसी पर आसक्त नहीं हुआ है। पुरीन पात रहते जल भीतर, तुम्हारी स्थिति तो ऐसी है जैसे कमल का पत्ता, ठीक है, जो पानी में रहकर भी उसके ऊपर एक भी धब्बा नहीं लगता, दाग नहीं लगता। तार रस देह न दागी, ठीक है, तुम्हारी स्थिति तो कमल के पत्ते के समान है, जो जल के अंदर रहकर भी, ठीक है, उस पर एक दाग भी नहीं लगता, वो सुरक्षित रहता है। जो जल माही तेल की घाघरी, और तुम्हारी स्थिति ऐसे है जिस प्रकार पानी की मटकी में तेल की बूंद नहीं, बूंद न ताकू लगी थी, ठीक है, एक तेल की बूंद रहती है और पानी उस पर कोई भी प्रभावित नहीं करता। जैसे तेल की मटकी क्या है, पानी के अंदर रहती है और बाहर निकालने पर उसके ऊपर क्या है, पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। उसी प्रकार से तुम श्री कृष्ण भगवान के पास रहते हो। श्री कृष्ण भगवान के पास रहने के कारण भी तुम प्रेम रूपी बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो, इसलिए तुम बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हो। कहता है, लगता है, गोपियां कहती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोरिया, आज तक लगता है तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप रागी, और तुम्हारी दृष्टि आज तक किसी पर आसक्त नहीं हुई है, गोपियां उद्धव से कहती हैं। फिर कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि अबला हम, सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हम तो भोली भाली अबला हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से आसक्त हो गई हैं जिस प्रकार चींटी गुड़ पर आसक्त होती हैं। ठीक है जी। इसके बाद इसमें जो आपका जो है नेक्स्ट है, इसमें बताया गया है कि जब वो श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले गए तो मथुरा जाने के बाद तो गोपियां सोचती हैं जब श्री कृष्ण भगवान वापस आएंगे तो हम उनको जो विरह हमने सहन किया है उस विरह के बारे में उनको बताएंगे। लेकिन अब श्री कृष्ण भगवान नहीं आए हैं, उन्होंने अपने स्थान पर उद्धव को भेज दिया है। तो गोपियां उद्धव को देखकर कहती हैं कि मन की मन ही मान रही, जो हमारी जो मन की बात थी कि हम श्री कृष्ण भगवान को अपने दुख दर्द के बारे में बताएंगे, वो हमारे मन की बात क्या है, मन के अंदर ही रह गई है। कहीं जाएं कौन पे उद्धव, हे उद्धव अब कहाँ जाएं, हे उद्धव हम कहाँ जाएं, ठीक है, और ना ही प्रत कहीं और किस पर जाकर विश्वास करें। इसके बाद कहती है, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, उनके आने की अवधि के सहारे तन और मन से पीड़ा को सहन करती हुई आ रही थी, लेकिन अब वो नहीं आए हैं, उन्होंने अपने स्थान पर आपको भेज दिया है। कहती है, इसके बाद कहती हैं, अब इन जोग संदेश सुनी, अब इस योग रूपी संदेश को सुनकर, विरह विरह दही, हम विरह रूपी अग्नि में जल रही हैं। चाहती होती गुहार जीते, जहां हम क्या हैं अपनी रक्षा की पुकार लगाना चाहती हैं, उत्ते धार बही, वहीं से क्या है यह योग रूपी धारा बह रही है। उसके बाद कहते हैं, सूरदास अब धीर द्रही क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं, गोपियों ने उद्देश्य से कहा अब धैर्य धारण नहीं किया जा सकता, मर्यादा न लही, और हमने अपनी सारी मान मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है। अब हमें किसी समाज की, परिवार की कोई भी परवाह नहीं रही है। इसके बाद जो गोपियां हैं वो कहती है कि हमारी स्थिति कैसे हो गई, किस प्रकार से हो गई है। तो कहती है, हमारे हरिल हारिल की लकड़ी, हम तो क्या है हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार से हम मन से, कर्म से, वचन से,
ठीक है, नंद के पुत्र नंदन, नंद के पुत्र नंद नंदन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण को क्या है दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता पूर्वक पकड़े हुए हैं। जागत सोवत सौपन दिवस नीति, जागते हुए सोते हुए सौपन में दिन रात कान्हा कान्हा जकरी श्री कृष्ण भगवान की ही रट लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है, यह योग रूपी संदेश सुनकर हमें ऐसा लगता है ऐसे जो करीब करीब मानो हमने कड़वी ककड़ी को खा लिया हो। सूतो व्यादु हमको ले आए, देखी न सुनेगी। जो इस प्रकार की जो आप व्याधि हमारे लिए लेकर आए हो, ठीक है, इस व्याधि को, इस योग की बात को सुनकर हमें ऐसा लगता है, हम ऐसा महसूस करते हैं कि मानो हमने क्या है कड़वी ककड़ी को खा लिया हो। इसके बाद है सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी न सुनी। जो इस प्रकार की जो व्याधि आप हमारे लिए लेकर आए हो, इसके बारे में ना तो हमने पहले कभी सुना है ना कभी देखा है। उसके बाद कहते हैं या तो सुर तिन्ही ले सोपो जिनके मन चक्री। इसके बाद वो कहते हैं कि ये व्याधि तो उन लोगों को जाकर सौंपो जिनका मन चंचल है। हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन क्या है श्री कृष्ण में क्या है शीतल है। इसके बाद फिर इसके बाद कहते हैं लास्ट में कहते हैं हरि है राजनीति पड़ी आई। फिर जो गोपियां हैं, गोपियां कहते हैं लगता है श्री कृष्ण भगवान ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। समूची बात कहत मधु करके, ठीक है जी, लगता है श्री कृष्ण भगवान ने क्या है राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। तो इसके बाद उसने क्या है वो कहते हैं कि समूची बात कह दे। ये भौरा जो कह रहा है ये क्या बात तुमको समझ में आ रही है। गोपी आपस में कहती हैं समाचार सब पाए, सभी प्रकार का समाचार प्राप्त कर लिया है। एक अति चतुर होत पहले, एक तो श्री कृष्ण भगवान पहले से ही इतने निपुण थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु ने उनको क्या है ग्रंथों का ज्ञान भी दे दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी हुई बुद्धि का इस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि योग संदेश पढ़ाए, जो हमारे को क्या है योग रूपी संदेश पढ़ा रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोल ढाए। हे उद्धव, जो सज्जन लोग हैं वो दूसरों का भला करने के लिए आगे पीछे डोलते रहते हैं। अब अपने मन फेर पाही चलत जो हो चुरे। हम तो श्री कृष्ण भगवान से अपना मन चाहते हैं, जो मथुरा जाते समय हमारा मन चुरा कर लेकर चले गए थे। हम श्री कृष्ण भगवान से अपना मन चाहते हैं और श्री कृष्ण भगवान से कुछ भी नहीं चाहते। ते क्या अनीति करे आपने जो अनीति, ठीक है, उनसे नीति की कैसे उम्मीद की जा सकती है, उनसे न्याय की कैसे उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि वो तो खुद ही दूसरों के द्वारा बनाई गई नीतियों को छुड़ाने का ही प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। राजधर्म तो यह है सुर जो प्रजा न सताए। राजा का यह परम कर्तव्य होता है कि वो प्रजा को कभी न सताए, लेकिन श्री कृष्ण भगवान तो हमारे को सताने के लिए यहाँ तक चले आए हैं। धन्यवाद।